हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सभी बच्चे? देखो बच्चा पार्टी, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसमें मेरे बच्चों को रहता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक की एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सो दैट आपको पता चल सके कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे कैसे आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सिखाएंगे चीज़ें। तो बेटा एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक देखते हैं हम आज का, जिसमें आप सभी को रहती है काफ़ी दिक्कत क्लास 6 में, है ना बच्चा। सो हमारा जो टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ेंगे वो है पॉलिनेशन। तो सारे बच्चे एकदम रेडी है ना? तो बेटा लेट्स जस्ट सी कि पॉलिनेशन होता क्या है। ठीक है, वैसे तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा कि ये जो हनी बी है ये कुछ ना कुछ तो लेके जा रही है इस फ्लावर से वहां तक, तो कुछ तो समझ आ ही रहा होगा ना बच्चा। इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से एक बार क्विकली विद इन 5 to 7 मिनट्स कर देंगे खत्म। इतना डिफिकल्ट टॉपिक जो आपको हमेशा लगता है, एकदम इजी वे में उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो बेटा पॉलिनेशन होता क्या है? व्हाट इज पॉलिनेशन? हमारे दिमाग में जब मैं आप लोगों को समझाती हूँ, मैंने यूजुअली ये चीज़ काफ़ी बच्चों में नोटिस की है कि बच्चों को दिक्कत आती है, मैम एग्जैक्टली है क्या, उतने अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि बच्चा आपने चीज़ें कभी ऐसे देखी नहीं है ना। और और दे सोचो कि अगर मैं आपको यहाँ सामने सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है, मैं आपको सामने यहाँ पे सब कुछ दिखाऊंगी तो आपको चीज़ें कितने अच्छे से क्लियर होंगी ना। तो कर देना भाई शुरू। तो बच्चे व्हाट इज पॉलिनेशन, ये हमने समझना है इस वीडियो में। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप खुद कहोगे कि मैम ये तो बहुत इजी था, हम ऐसे ही परेशान होते रहते थे। ठीक है बच्चे, तो बच्चा पॉलिनेशन क्या है? पहले बेटा साइंस में ना हमें चीज़ें समझनी है और कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें लर्न भी करना होता है। तो बेटा ये तो वो टर्म है जो कि है कि जो पॉलिनेशन है बच्चा, वो होता है आपका क्या? वो होता है ट्रांसफर। किसका? पॉलन ग्रेन्स का। पॉलन ग्रेन्स क्या है बच्चे? पॉलन ग्रेन्स हैं हमारे मेल गेमीट को जो लेके जाते हैं, जिनके अंदर मेल गेमीट रहता है, राइट। मेल गेमीट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन्स में। तो बेटा ट्रांसफर होता है जब पॉलन ग्रेन का एंथर से एक फ्लावर के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर। अब बेटा स्टिग्मा क्या है? तो बेटा स्टिग्मा जो है ये एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। किसका बच्चे? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का ये एक पार्ट है। ठीक है, तो बेटा जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक, सेम फ्लावर पे या किसी दूसरे फ्लावर पे, सेम प्लांट के ऊपर या किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो घुमा दिया, सेम प्लांट, दूसरा प्लांट, ये प्लांट, वो फ्लावर। इस कॉन्सेप्ट को बच्चा हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बेटा एक बार इस फ्लावर को देखो, इस फूल को देखो, ये ना टीएस ऑफ फ्लावर है, ट्रांसवर्स सेक्शन। हमने इस फ्लावर को ऐसे ट्रांसवर्स, ऐसे टेढ़ा काटा, ठीक है, किसी भी फ्लावर को, तो हमें ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो दिस इज एक्चुअली द टीएस ऑफ फ्लावर। ओके, फूल का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो बेटा किसी भी फ्लावर में ना 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो जो नीचे पत्तियों जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं सेपल। दूसरा जो रंग बिरंगा कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पेटल। उसके अलावा बच्चे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन, जो कि आपका फिलामेंट और एंथर से मिलके बना होता है, और एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं बच्चे? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जिनके अंदर रहता है क्या? जिनके अंदर रहता है मेल गेमीट। ओके,
वही बेटा जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पिस्टल, वो 3 पार्ट से मिलके बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर रहता है एग, है ना, जो कि फीमेल गैमीट होता है। तो बेटा क्या होता है कि एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो जब आके स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, लैंड करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। बात खत्म। बट बेटा बात खत्म नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। ये तो बेटा क्या हुआ कि एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है। एंथर में से पॉलन ग्रेन आया, लैंड कर गया स्टिग्मा के ऊपर। बट बेटा अगर इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन को मन नहीं है अपने ही स्टिग्मा के पास जाने के लिए, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाने के लिए, तो वो क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा ना, है ना। अब वो दूसरा फ्लावर या तो उसी प्लांट पे हो सकता है या किसी दूसरे प्लांट पे हो सकता है। तो जो हम बात कर रहे थे ना, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, वो बच्चे यही थी। आई समझ? तो बेटा ऑन दैट नोट हमारे 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जो आपने देखा यहाँ पर कि एक ही फ्लावर में आपका एंथर और स्टिग्मा दोनों हैं, दोनों बड़े ही राजी हैं कि हाँ भाई एंथर चाहता है कि मेरा पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, तो वो सेम फ्लावर के अंदर मूव कर गया पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर। तो ये कौन से टाइप का पॉलिनेशन हुआ? ये हुआ बच्चे सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। ये क्या हुआ बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो ये तो एक टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जो हमने देख लिया। दूसरा कौन सा है? दूसरा है बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन। अब बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन को अपने फ्लावर के स्टिग्मा पे नहीं जाना, तो वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। अब वो दूसरा फ्लावर या तो उसी पेड़ पे हो सकता है या किसी दूसरे पेड़ पे होगा, है ना। तो वो किसी दूसरे फ्लावर में जब जा रहा है पॉलन ग्रेन, इसका मतलब वो अपने को छोड़ के क्रॉस में जा रहा है ना। क्रॉस, उनकी लड़ाई हो गई, ऐसे क्रॉस हो गए, एंटी हो गए दोनों, ठीक है ना। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन की लड़ाई हो गई, है ना, अपने वाले स्टिग्मा से, अपने फ्लावर वाले स्टिग्मा से, तो वो एंटी होके क्रॉस होके कुत्ता करके भाग गया, चला गया, ठीक है, दूसरे फ्लावर के पास। दैट इज राइट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें, एक क्वेश्चन है दैट विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन रिक्वायर्स सम मीडियम और एजेंट टू अकर। अब बेटा सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, इन दोनों में से कौन से पॉलिनेशन में हमें रिक्वायरमेंट होगी किसी एजेंट की, किसी मीडियम की, कि भाई अब पॉलन ग्रेन खुद तो चल के नहीं जाएगा ना किसी दूसरे फ्लावर पे, किसी ना कोई ना कोई तो उसे लेके जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसको हम मीडियम या एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे ये कौन से टाइप के पॉलिनेशन में होगा? क्रॉस पॉलिनेशन में, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में तो अपने आप पहुंच जाएगा, जरा सी दूरी पे है, उसी फ्लावर में ही है, बराबर बराबर ऐसे कूद के भाग जाएगा, है ना। बट क्रॉस पॉलिनेशन में थोड़ी होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में किसी ना किसी को तो ले जाना पड़ेगा पॉलन ग्रेन को। तो बेटा क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्या रिक्वायर्ड होते हैं बच्चे? एजेंट्स, जो कि 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बेटा बायोटिक का मतलब लिविंग, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। तो जितनी भी लिविंग चीजें हैं जैसे कि बर्ड, बी, बटरफ्लाई, ये सब अगर लेके जा रही है पॉलन ग्रेन को तो वो बायोटिक एजेंट है। अब वाटर, विंड, ये सब तो नॉन लिविंग है ना, एबायोटिक कंपोनेंट है ये। सो दीज आर एबायोटिक एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन होता कैसे है। आपको एक्चुअली जिस चीज में डाउट रहता है ना, तो लेट्स सी। तो बेटा ऐसे ना वाटर में पॉलन ग्रेन बहता हुआ आता है, ठीक है, और दूसरे फ्लावर पे
ऐसे लैंड कर जाता है। देखो पॉलन ग्रेन बहता हुआ आया और यहाँ स्टिग्मा पे गिर गया, देखो, है ना। ये तो हो गया बेटा एक एबायोटिक एजेंट, जब पानी बहा के ले जाता है पॉलन ग्रेन को, विंड उड़ा के ले जाती है, राइट। इसी तरीके से बेटा जो बी और बर्ड्स है, राइट, जो बी है, जब बी आती है अपना नेक्टर कलेक्ट करने, जूस कलेक्ट करने हनी बनाने के लिए, तो उसकी बॉडी से ना पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और जब भी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, वो वहां पे छोड़ देती है उन पॉलन ग्रेन को, तो वो पॉलन ग्रेन फिर स्टिग्मा पे गिर जाते हैं और क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। सी कितना प्यारा लग रहा है ना। देखो बी यहां से वहां लेके जा रही है पॉलन ग्रेन को, सेम ऐसे ही बर्ड्स लेके जाती हैं। नाइस, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना सबको। सो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। आई होप आपको ये चीजें यहाँ पे ऐसे क्लियर हुई होंगी बच्चे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक ऐसा क्वेश्चन जो 3 to 4 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में आता है, 5 मिनट में निपटा दिया हमने, 5 से 7 मिनट में, है ना, इजी वे में, इंटरेस्टिंग। तो बेटा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को अच्छे से इजी वे में समझने के लिए प्लीज कीप विजिटिंग ऑन आवर CBSE Class 6 यूट्यूब चैनल, ठीक है। एंड आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।